अभी तक आपने कहानी में सुना कि अर्जुन, विजय और जग्गू तीनों को रात में जंगल में पूजा यानी कि यक्षिणी मिलती है, जो अपने पति के गुम होने का बहाना बनाकर अर्जुन को अकेले में ले जाकर उसके साथ संभोग करके अपनी 20 साल की प्यास मिटाना चाहती थी। लेकिन तभी उसके दोस्त आ जाते हैं और अर्जुन को घर चलने के लिए कहते हैं और अर्जुन यक्षिणी को भी साथ ले लेता है। और घर पहुंचते ही अर्जुन की गर्लफ्रेंड मीरा मिलती है, जो अगली पूर्णिमा अर्जुन से शादी करने वाली होती है। और ये बात यक्षिणी को बहुत बुरी लगती है और वो रात में मीरा से कहती है कि अगर तुझे अर्जुन से शादी करनी है तो कर, सुहाग रात तो मैं ही मनाऊंगी। फिर अगले दिन जग्गू को यक्षिणी की सच्चाई पता चल जाती है, लेकिन वो चाह कर भी किसी को कुछ नहीं बता पाता है। और तभी पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि यक्षिणी का यानी कि पूजा का पति मिल गया है। लेकिन यक्षिणी ने तो पति को लेकर झूठ बोला था, तो फिर ये पति आया कहां से? आइए जानते हैं इस एपिसोड में। अर्जुन ने जैसे ही बोला कि पूजा, तुम्हारा पति मिल गया है, पूजा ने हैरानी से अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, वो कैसे मिल सकता है? अरे पूजा, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा पति है, क्यों नहीं मिलेगा? मेरा मतलब, हमने उन्हें फोटो तो दिया नहीं था, फिर कैसे मिल गया? अरे हाँ, हमने फोटो तो नहीं दी थी, लेकिन वो तुमने बताया था ना कि तुम्हारे पति के गले पे वो कुछ टैटू जैसा कुछ बर्थ मार्क है ना? पुलिस को एक ऐसा ही आदमी मिला है जिसके गले पे वो टैटू जैसा निशान है। उसी को देख के पुलिस वालों ने बुलाया कि आकर देख लो कि यही है या नहीं। पूजा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें अभी जाना चाहिए। जग्गू, अर्जुन और मीरा सब यक्षिणी यानी कि पूजा को पुलिस स्टेशन जाने के लिए बोलने लगे। यक्षिणी भी तो यही चाहती थी, क्योंकि अपने पति का चैप्टर जल्द से जल्द क्लोज करके वो अर्जुन के करीब आना चाहती थी। और उसके पति के रहते अर्जुन तो उसके करीब कभी नहीं आता। बस इसीलिए उसने नया खेल रचा। अर्जुन, विजय और यक्षिणी तीनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और जग्गू मीरा के साथ घर पर ही रहता है। यार, ये लड़की ना मुझे कुछ सही लगती नहीं है। तुम क्या कहती हो? मैं तो कल से कह रही थी, ये झूठी है, इसका मैंने असली रूप देखा है, लेकिन तुम लोग मेरी बात ही नहीं मान रहे हो। अरे ये अर्जुन है ना, वो नहीं मान रहा है यार। उसको पता नहीं क्या यार आना है इससे कि घर पर ही लाकर पाल रहा है उसे। यार तुम्हें पता है, उसका कोई पति वती नहीं है, सब नाटक कर रही है। आज देखना इसके नाटक की कैसी पोल खुलती है अर्जुन के सामने, तब देखता हूँ ये क्या करती है। क्या उसने इतना बड़ा झूठ बोला? जग्गू और मीरा बात कर ही रहे थे कि थोड़ी देर बाद अर्जुन, यक्षिणी और विजय तीनों पुलिस स्टेशन से वापस आते हैं और यक्षिणी रो रही होती है। क्यों अर्जुन, क्या हुआ? मिला इसका पति कि नहीं मिला? हाँ अर्जुन, बताओ क्या हुआ? यार वो क्या है कि मतलब इसका पति मर गया है यार। मतलब पुलिस को एक डेड बॉडी मिली और पुलिस ने उसी की पहचान करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया था। अर्जुन, अब मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी? अब तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? हम है ना, हम हैं, और देखो मीरा है, जग्गू है, सब लोग हैं यहाँ पे, तुम्हारी फैमिली भी होगी। हम सब ठीक कर देंगे, बस तुम थोड़ा सा हिम्मत रखो, समझी? मीरा, तुम पहले इसे कमरे में ले जाओ, थोड़ा आराम की जरूरत है इसे। मीरा ना चाहते हुए भी यक्षिणी को कमरे में ले जाती है और जग्गू भी उसके पीछे पीछे कमरे में जाता है। सुनो, तुमने ये कैसे किया? तुम्हारा तो कोई पति वती नहीं है ना? क्यों जग्गू, तुम्हें क्या लगा कि अब वो मेरा पति मिल गया है तो मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और मैं अर्जुन से दूर हो जाऊंगी? मैं उसका 20 साल से इंतजार कर रही हूँ और उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने पिछली रात एक आदमी मारकर उसके गले में वो टैटू बना दिया था और आज देखो, मेरा पति अर्जुन की नजर में मर गया और मैं विधवा बन गई। और अर्जुन ने आज बड़े प्यार से मुझे गले लगाया, मेरे आंसू पोंछे, मुझे इतना अच्छा लगा ना, हाय मजा ही आ गया। तुम्हारी जैसी झूठी और चालबाज औरत मैंने आज तक नहीं देखी। मैं अभी अर्जुन को सब सच बताती हूँ। मीरा तुरंत अर्जुन को बुलाने के लिए कमरे से बाहर चली जाती है और जैसे ही अर्जुन और मीरा रूम के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि जग्गू ने यक्षिणी का हाथ पकड़ रखा है और वो रो रही है। देखो देखो मीरा, तुम इसकी हालत तो देखो। तुम मुझसे क्या बोल रही थी इसके बारे में? देखो इसका रो रो कर कितना बुरा हाल हो गया है और तुम बोल रही हो कि ये हम दोनों को दूर करना चाहती है। ये खुद अपनी जिंदगी से दूर हो चुकी है, ये भला हमें कहां से दूर करेगी यार? तुम्हें ये कहीं से चालबाज झूठी लगती है क्या? क्या यार मीरा, तुमको इससे जलन क्यों हो रही है? क्यों इसके पीछे पड़ी हो? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है।
मीरा के सामने ही यक्षिणी अर्जुन के कंधे पर अपना सर रख लेती है। मीरा बस देखती रह जाती है और जग्गू भी कुछ नहीं बोल पाता। वो समझ जाता है कि इस वक्त कुछ भी बोलना मतलब अर्जुन से पंगा लेना है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और अर्जुन और मीरा की शादी का दिन आ जाता है और यक्षिणी को इसी दिन का तो इंतजार था, यानी पूर्णिमा की रात, जब वो अर्जुन के साथ संभोग करके अपनी 20 साल की प्यास बुझाने वाली थी। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। मीरा अपने कमरे में तैयार हो रही थी और कमरे में कोई भी नहीं था। तभी यक्षिणी अंदर आती है, जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मीरा, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। और तुम्हारा कमरा भी बहुत सुंदर लग रहा है। लगता है आज मैं और अर्जुन इस कमरे में बहुत अच्छे से सुहाग रात मनाएंगे। मेरी प्यास और बढ़ गई है अब। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मुझे पता है तुमने अर्जुन को अपनी तरफ कर रखा है अपनी चालबाजी से, लेकिन बस एक बार ये शादी हो जाने दो। उसके बाद तो अर्जुन तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, नहीं तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगी और तब वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब तक मैं उसकी बीवी बन चुकी होंगी। सपने तो बहुत अच्छे देख रही हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताती हूँ। मैं यक्षिणी हूँ और एक श्राप भोग रही हूँ। जब तक मैं इस दुनिया में रहूंगी तब तक मुझे पूर्णिमा और अमावस्या के दिन संभोग करके उस शरीर का खून पीना होगा। ये तो मैं पहले से जानती हूँ। तुम कुछ नया बताओ डार्लिंग। तुम्हें क्या लगा मेरा फोकस सिर्फ मेरे प्यार पर है? जी नहीं, उससे ज्यादा फोकस मेरा उस प्यार को छीनने वाले पर है। तुमने ये कैसे पता किया? एक कहावत है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, पर यहाँ मेरी सोच उल्टी है। मेरा मानना है कि दुश्मन चाहे कैसा भी हो, लेकिन खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। बस इसीलिए मैंने तुम्हारे बारे में सब पता लगा लिया और बस आज की रात, उसके बाद। ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या होगा अब मेरा? अब अर्जुन मुझसे दूर चला जाएगा। अरे ओ पागल, सुन, अर्जुन की आत्मा एक दिव्य आत्मा है और उसका खून बहुत ही पवित्र है, क्योंकि अर्जुन के पिता में वो ताकत थी कि उन्होंने ही मुझे अपने वश में किया था। मुझे अर्जुन के पिता से संभोग करना था और उनका खून पीना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया क्योंकि वो पहले ही मर गए। तो अब अर्जुन से क्या चाहिए तुझे? तो सुन, मुझे चाहिए उसका जिस्म और खून। आज पूर्णिमा की रात अर्जुन मेरे साथ संभोग कर पहले तो वो मुझे संतुष्ट करेगा और जैसे ही मुझे तृप्ति मिलेगी मुझे तुरंत उसका खून पीना होगा। तभी मैं इस श्राप से मुक्त हो पाऊंगी और एक बार श्राप से मुक्त हो गई तो फिर मैं हमेशा जवान रहूंगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाऊंगी और इसी तरह मुझे हर अमावस्या और पूर्णिमा को मर्दों के साथ संभोग कर खुद को जिंदा और जवान रखना होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मर जाऊंगी। लेकिन तेरे इस श्राप के चक्कर में मेरे अर्जुन की मौत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने सारा इंतजाम पहले ही कर लिया है। बस तू देखती जा कैसे मैं अर्जुन के साथ 7 फेरे लेती हूँ और सुहाग रात भी मनाऊंगी। तभी कमरे के बाहर से आवाज आती है, अरे मीरा, मंडप में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ फटाफट। हाँ चलो, मैं बस आ रही हूँ 5 मिनट में। मंडप में दूल्हे के वेश में अर्जुन मीरा का इंतजार कर रहा था। मुंह में घूंघट डाले मीरा जैसे ही आई, पंडित जी ने गांठ लगाकर दोनों को 7 फेरे लेने के लिए कहा। 7 फेरे लेने के बाद जैसे ही अर्जुन ने मांग में सिंदूर भरने के लिए घूंघट उठाया, वो देखकर हैरान रह गया कि ये मीरा नहीं, ये तो पूजा यानी कि यक्षिणी थी। क्या किया यक्षिणी ने मीरा के साथ, और अब क्या वाकई में अर्जुन यक्षिणी से शादी करेगा या नहीं, और क्या यक्षिणी अर्जुन के साथ सुहागरात मना के अपनी सालों की प्यास बुझा पाएगी या फिर नहीं, ये जानने के लिए आप देखिए एपिसोड नंबर 5। और अगर आपको भी एपिसोड 5 का इंतजार है तो नीचे हमें कमेंट में एपिसोड 5 जरूर लिखें, और ऐसे ही मजेदार स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।